हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए HTML से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो आप HTML का जब कोड करते हो उसमें टैग का यूज़ करते हो ना, तो वो जो टैग का यूज़ करते हो तो उस पर हम किस टाइप से क्वेश्चन उस पर बन सकता है, तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, सिर्फ HTML पे है, CSS की नहीं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो बहुत छोटा सा ही है, 1 वर्ड में उसका आंसर होगा। तो उस टाइप का है, धीरे धीरे फिर उससे बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है कि HTML का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो आंसर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग टैग फॉर HTML। तो HTML का जो ओपनिंग टैग है वो कैसे आप लगाते हो, तो यहाँ पे देखो ये है ना, स्मॉलर देन का साइन है, HTML है लिखा हुआ, फिर ग्रेटर देन का साइन है। तो ऐसे आप ओपन टैग लगाओगे HTML में। ठीक है, अब क्लोज टैग कैसे लगाओगे, स्मॉलर देन का साइन देना, स्लैश, स्लैश, फिर उसके बाद HTML, फिर ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, ये HTML का जब आप कोड लिखते हो ना, तो जब आपका कोड ख़त्म हो जाता है नीचे में तो देखते हो क्लोज टैग होता है, और ऊपर आप HTML का जब स्टार्टिंग करते हो तो ओपन टैग, उसी के अंदर सारा अपना कोड करते हो ना। फिर नेक्स्ट है मेन टाइटल टैग। टाइटल टैग जो है, टाइटल जो आप डालते हो तो उसके लिए कैसे टैग लगाते हो, कौन सा टैग, तो टाइटल। ठीक है, टाइटल टैग लगाओगे आप। मतलब टाइटल आप जैसे कि आप कोई कोड, आप जैसे क्रिसमस के लिए आप बना रहे हो, ठीक है, कोड, तो आप लिखोगे ना मैरी क्रिसमस, टाइटल क्या डाल दोगे, मैरी क्रिसमस, चाहे किसी जिसके लिए भी बना रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए तो उसका टाइटल क्या हो गया, मैरी क्रिसमस। ठीक, नेक्स्ट क्या है, लाइन ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या है, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक यानी कि कोई भी लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज़ होता है। जैसे कि आप कोई इमेज, आपने एक वेब पेज बना रहे हो, एक आपने इमेज डाला है ऊपर में। ठीक है, अब आप चाह रहे हो दूसरा जो इमेज आए तो उसके बगल में नहीं आए, उसके नीचे आए मेरे। ठीक है, या कुछ मैं टेक्स्ट भी लिख रही हूँ तो उसके नीचे आए, उसमें उसी के अंदर सब कुछ नहीं आए, तो आप लाइन ब्रेक तो BR टैग का यूज़ कर सकते हो, तो उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, उस लाइन में नहीं आएगा कोई भी डेटा जो आप कुछ और लिखना चाह रहे हो, या कोई इमेज डालना चाह रहे हो, या वीडियो, कुछ भी। ठीक है, तो BR टैग का आप यूज़ करके नीचे आ सकते हो, नीचे जंप कर जाओगे तो आपका दूसरे लाइन में आपका वो डेटा शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लार्जेस्ट हेडिंग टैग। ये देख रहे हो, हेडिंग टैग यानी कि जब हेडिंग टैग H1 का आप यूज़ करते हो ना हेडिंग डालने के लिए, तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो H1 टैग है। ठीक है, H1 जो है ना वो बहुत बड़ा, मतलब आपको हाईलाइट होगा, जो आप लिखोगे टेक्स्ट कुछ भी तो आपको हाईलाइट होगा। उसके बाद H1 से H6 तक होता है। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो। तो जैसे H1 बहुत बड़ा है तो H2 जब टैग लगाओगे तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होगा, फिर H3 टैग लगाओगे तो उसके कंपैरिजन में वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग H6 होगा। ठीक है, कुछ भी आप हेडिंग लिखोगे तो छोटा वाला हेडिंग सा दिखेगा, छोटा इसका साइज़ होगा H1 के कंपैरिजन में। तो H1 सबसे बड़ा हो गया, और उसके धीरे धीरे H2 उससे छोटा, H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा, H5 उससे भी, H6 जो है वो सबसे छोटा होगा। इसके बाद नहीं आता हेडिंग, मतलब H6 तक ही रहता है सबसे छोटा। फिर और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैग फॉर ए लिस्ट। आप कोई लिस्ट तैयार कर रहे हो, चाहे जैसे कि आपको मार्केट जाना है, मतलब मार्केट के लिए कोडिंग की बात कर रही हूँ, तो आप एक मार्केट वाला वो बना रहे हो, तो आपको क्या क्या लेना है मार्केट में, तो सेब लेना है, केला लेना है, नारंगी लेना है, और भी, ठीक है, अनानास लेना है, ये सब लेना है आपको। तो आप एक लिस्ट तैयार करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, UL टैग का यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर लिस्ट। अब आप सोच रहे हो उसको ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले मेरा जो है ये ऑर्डर, सबसे पहले सेब दिखे, ठीक है, लिस्ट में, और फिर केला दिखे, फिर उसके बाद आम दिखे। ठीक है, तो ये ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर में दिखना चाहिए, तो वो आपको प्रिंट होगा ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, OL टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैग फॉर लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम LI का यूज़ करोगे। ये क्या है, लिस्ट आइटम ही तो है, मेरे पास कौन कौन सा लिस्ट है, सेब है, केला है, आम है, तो LI टैग का हम यूज़ किए हैं। ठीक है, ये देख रहे हो LI टैग यहाँ पे है, सॉरी।
ठीक है। तो li टैग का यूज़ किया है मैंने। लिस्ट, इसका मतलब हुआ लिस्ट आइटम। मेरे पास जो भी लिस्ट है उस कौन कौन सा आइटम है उसमें, तो सेब है, केला है और आम है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, टैग फॉर लिंक। आपको कोई लिंक लगाना है, ठीक है। आप कोड कर रहे हो और आपको एक लिंक जनरेट करना है, ठीक है। जैसे google.com होता है ना, तो उसी तरह से आपको एक लिंक क्रिएट करना है। तो कौन सा टैग का यूज़ करोगे, ए टैग का, ठीक है। और दूसरा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट्रीब्यूट फॉर लिंक्स, ठीक है। अब जो ये href है, यहाँ पे ये href है, तो href टैग लगाओगे ना लिंक के लिए, तो आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो जो आप लिंक दिए रहोगे तो उसका सारा डेटा आपको दिखेगा। जैसे कि आपने कुछ लिंक में आपका है कि आपके बारे में सब कुछ है, आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो वो सारा सब कुछ दिखेगा। href टैग का यूज़ करते हो तो लिंक, उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको शो करेगा। लेकिन ये जो है, ए टैग यूज़ करोगे तो एक लिंक जनरेट होगा, ठीक है। ए टैग का यूज़ करने पे लिंक जनरेट होता है। लेकिन href जब यूज़ करते हो तो क्या होता है, जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको मतलब सारा डेटा शो करेगा। चाहे आपका जैसे कि कोई आप वेबसाइट बनाए हो, पोर्टफोलियो अपना बनाया हो, तो वो शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इमेज ऐड करना चाहते हो, इमेज ऐड करना चाहते हो, कोई भी वेब पेज बना रहे हो तो किसका यूज़ करोगे, img का यूज़ करोगे, img टैग का यूज़ करोगे, ठीक है। सारे टैग का अपना अपना फंक्शन है, सबका अपना अपना अलग काम है, ठीक है। जैसे कि आपको अभी एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए कौन सा टैग का यूज़ करोगे, टेबल, ठीक है। स्मॉलर देन टेबल और ग्रेटर देन का साइन। कोई टेबल, जैसे कि आप कोई आप चिल्ड्रन के लिए, कोई आप चाइल्ड के लिए एक वो बना रहे हो टेबल टाइप का, टेबल मतलब 2 का टेबल, 3 का टेबल, या अपना पर्सनल यूज़ के लिए किसी भी चीज़ के लिए टेबल बना रहे हो, ठीक है। कि मेरा डेटा, कि इसमें कस्टमर का नंबर होना चाहिए, कस्टमर का एड्रेस होना चाहिए, इस टाइप का टेबल बना रहे हो। या स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के इसमें इतने मार्क्स होने चाहिए, कौन सा इसका क्लास क्या है, इसका नाम क्या है, इसके पेरेंट्स का नाम क्या है, इस टाइप का कोई टेबल जनरेट कर रहे हो तो उसके लिए क्या, कौन सा टैग का यूज़ करोगे, टेबल, ठीक है। ये टेबल टैग का यूज़ करा। फिर नेक्स्ट क्या है, अब आप उस टेबल में रो डालना चाहते हो, कौन कौन सा रो, तो किसका यूज़ करोगे, tr टैग का यूज़ करोगे। मतलब कौन कौन सा रो, तो जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हो गया, और कौन से क्लास में पढ़ता है, उसके मार्क्स कितने आए, तो इस हिसाब से आप एक रो जनरेट कर सकते हो tr टैग का यूज़ करके। नेक्स्ट है टेबल सेल। अब उसमें, अब उस स्टूडेंट का नाम क्या हो गया, उसका एड्रेस क्या हो गया, वो सब लिखोगे तो उसको सेल में आएगा। तो उसके लिए td टैग का यूज़ करोगे, उसमें फिल करोगे ना कि स्टूडेंट का नाम क्या, जैसे कि मान लो स्टूडेंट का नाम हो गया नीलकांत, तो आप वो करोगे। फिर कौन, उसका एड्रेस क्या है, मान लो कि कहीं पे भी पटना डाल दिया, कुछ भी, ठीक है। वो कौन से क्लास में पढ़ता है, तो फिर 2 क्लास में, ऐसे करके। तो उसके जितने मतलब डेटा जो हम फिल कर रहे हैं तो वो td टैग में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म। जब आप कोई फॉर्म बना रहे हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड, जैसे कि आप कोई एडमिट कोई वेबसाइट के लिए कोई फॉर्म बना रहे हो, मतलब कि इस पे लिंक, इस फॉर्म को भरोगे तो आप ये कुछ भी, मतलब किसी भी टाइप का, तो फॉर्म का यूज़ के लिए तो हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है। एग्ज़ाम का फॉर्म बना रहे हो या कोई भी, या अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। अब उसमें इनपुट फील्ड, यानी कि इनपुट, उसमें इनपुट जो डालोगे, जैसे कि आप फॉर्म में डाल रहे हो, आप अपना आधार कार्ड टाइप बोले तो बना रहे हो उस टाइप का फॉर्म, ठीक है। तो उसमें इनपुट जो डालते हो, जैसे नेम में, नेम के अंदर मेरा आएगा ना, मेरा प्रीति नाम है तो प्रीति में डालूंगी, तो वो इनपुट में डालोगे, ठीक है, इनपुट। तो उसमें मेरा नाम डालोगे, तो उसके लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबमिट बटन। अब आप फॉर्म बना लोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबमिट बटन के लिए इस बटन का यूज़ करोगे।
जिस पे कोई बटन लगाना है आपको कि इस पे जैसे कि क्लिक करे तो उसका बहुत सारा, जैसे कि एज, एज क्या है तो उस बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आ जाए, जितने उसका ईयर क्या हो गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सॉरी, तो उसी में, तो उसके लिए बटन का यूज़ करोगे। अब जैसे ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड सेक्शन। अब ये सेक्शन मतलब कि एक डिव का टैग का यूज़ करेंगे। सेक्शन मतलब कि अलग अलग कंटेनर बोले, इस मान लो कि एक कंटेनर है मेरे पास, मैं सिर्फ उसमें फ़ोटो डाल रही हूँ। मेरे पास दूसरा कंटेनर है जिसमें मैं सिर्फ टेक्स्ट लिख रही हूँ। मेरे पास एक तीसरा कंटेनर है जिसमें मैं सिर्फ बबल्स बना रही हूँ, मुझे बबल्स चाहिए, ठीक है। चौथा कंटेनर है मान लो, तो उसमें मैं चाह रही हूँ कि कोई एनिमेशन टाइप मैं उस पर अप्लाई करूँ, ठीक है। तो बहुत, तो उसके लिए अलग अलग कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए डिव टैग का यूज़ करोगे। मतलब सब अलग अलग, जितना आप सेक्शन लोगे तो डिव टैग लगाते हुए जाओगे, ठीक है। इट मीन्स डिव टैग को आप बोल सकते हो कंटेनर टाइप। जैसे कि एक अलग अलग बर्तन में सबको सामान आप रखते हो ना, तो उसी तरह आप डिव टैग का यूज़ करके आप जो भी आपको लेना है, आपको फ़ोटो लेना है अलग कंटेनर में, एक डिव टैग लो जिसमें सिर्फ फ़ोटो डालो, दूसरा डिव टैग लो जिसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट चाहिए होगा किसी के बारे में, मतलब जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके बारे में कुछ लिखना है, उनकी फ़ोटो अलग एक डिव टैग में होनी चाहिए, फ़ोटो अलग, टेक्स्ट उनके बारे में कुछ अलग, तो दूसरा डिव टैग लोगे, तो इस टाइप से, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैग फॉर इनलाइन कंटेंट, ठीक है। टैग फॉर इनलाइन कंटेंट, तो स्पैन टैग का यूज़ होगा। स्पैन टैग जैसे कि बेसिकली आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, कुछ भी पैराग्राफ लिख रहे हो या हेडिंग है, कुछ भी है, टेक्स्ट लिखे हो आप, अब उसको क्या चाहिए, ये जो इतना बड़ा जो टेक्स्ट है, तो आपको इसमें से सब में नहीं चाहते हो आपकी इसमें वो हो स्टाइल करना, बट आप चाहते हो कि ये जो पार्ट है सिर्फ इतनी को ही स्टाइल करना चाहते हो, ये इनलाइन जो लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप स्पैन टैग का यूज़ करोगे। यानी कि प्रॉपर आपको पूरा पैराग्राफ का यूज़ नहीं करना है, पूरा पैराग्राफ में सीएसएस अप्लाई नहीं करना है, स्टाइल नहीं देना है, बस थोड़े से के लिए, मतलब 2-3 टेक्स्ट पे ही, जैसे कि इनलाइन कंटेंट पे ही मैं चाहती हूँ कि इस पे ही स्टाइल करूँ, इस पे ना करूँ, ठीक है, टैग फॉर, तो इस तब आप स्पैन टैग का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैग फॉर वीडियो। आप कोई वीडियो डालना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या यूज करोगे, कौन सा टैग, वीडियो टैग का यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो टैग। आप कुछ ऑडियो डाले हो, ठीक है, आप कुछ उस जो आप वेब पेज तैयार कर रहे हो उसमें ऑडियो भी डालना चाहते हो, ऑडियो, ठीक है, तो कौन सा टैग यूज़ करोगे, ऑडियो। अब है टैग फॉर एम्बेडिंग फ्रेम्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप वीडियो जो डाले हो ना, तो कौन सा प्रॉपर वीडियो डालोगे, तो वो आई फ्रेम लगाओगे, उसमें आई फ्रेम डाल के उसका लिंक उसमें डालोगे, कॉपी करोगे, उसमें उसका विड्थ और हाइट आ जाएगा, उस वीडियो का हाइट और विड्थ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेरेंट टैग इन HTML। HTML का पेरेंट टैग कौन सा है, तो बॉडी होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही तो आप सारा कोड लिखते हो ना, तो ये सबसे पेरेंट टैग है। ये HTML जो कोड करते हो उसमें पेरेंट टैग क्या हो गया, बॉडी टैग, उसी के अंदर हम सारा अपना कोड करते हैं, तो हो गया ना पेरेंट टैग, उसी के अंदर तो हम सारा डेटा अपना लिखते हैं, ठीक है। तो इतना ही आज HTML से रिलेटेड, थोड़ा सा ही है, इससे भी थोड़ा सा टफ अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी, जिससे आपको अच्छे से HTML पे पूरा अच्छे से कमांड हो जाएगा कि HTML टॉपिक पे आप मतलब किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।